हाय एवरीवन। आज है 14 नवंबर और आज हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी को डिस्कस करेंगे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो जन्म दिवस है वो राष्ट्रीय बाल दिवस के तौर पे मनाया जाता है। तो आज इनकी जीवनी को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क करती है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। ये हमें मोटिवेट करता है रोज आपके लिए कुछ नया करने के लिए। देखते हैं आज हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था वो आज ही के दिन मतलब 14 नवंबर को 1889 मतलब 1889 में ब्रिटिश भारत में, इस वक्त भारत आजाद नहीं हुआ था, उस वक्त इलाहाबाद में हुआ था, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद देखेंगे उनके पिता का जो नाम था वो मोतीलाल नेहरू था और वो एक बहुत धनी बैरिस्टर हुआ करते थे जो कि कश्मीरी पंडित थे। उनकी माता का नाम जो था वो स्वरूप रानी थुसु था, जो लाहौर में एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से आती थी और वो मोतीलाल नेहरू की दूसरी पत्नी थी, क्योंकि पहली पत्नी जो थी उनकी प्रसव पीड़ा में मृत्यु हो गई थी। और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो तीन भाई बहन थे, इसमें से वो अकेले भाई थे और उनकी दो बहनें थी। तो उनकी जो दो बहनें थी उसमें पहले का नाम विजया लक्ष्मी था, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद छोटी बहन का नाम कृष्ण हठी सिंह था। आप देखिएगा स्टार्टिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू के 8 साल की जो शिक्षा है उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत विवादास्पद रहा था। क्योंकि ये जो हमारे मोतीलाल नेहरू थे, इनकी जो दूसरी शादी हुई थी स्वरूप रानी थुसु से, ये काफी विवादास्पद रहा था। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था वो रेड लाइट एरिया में हुआ था, बट इसका कोई ऑथेंटिक जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पाया है। तो इसको हम अपने चैनल में पुट करना नहीं चाहते थे, बस ऐसा बहुत जगहों पर लिखा हुआ है। तो इसे जो है वो आप एक बार वेरीफाई करके कमेंट कीजिएगा कि क्या जानकारी सही है। होते हैं आगे। देखिए इसके बाद देखेंगे उन्होंने अपनी जो स्कूली शिक्षा थी वो हैरो से और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज से की। बाद में उनको लॉ करना था, वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में चले गए। यहाँ से वो जो है 1912 में भारत लौटे थे और 1916 में उनकी शादी जो थी वो कमला नेहरू से कर दी गई थी। अब देखेंगे 1917 में जवाहरलाल नेहरू होम रूल जो आंदोलन हुआ था उसमें भाग लिए थे, लेकिन उनकी असली दक्षता जो कि उनमें थी, जो कि राजनीतिज्ञ बनने की उनमें जो पावर थी वो 1919 में आई थी, जब वो महात्मा गांधी के संपर्क में आए हुए थे। तो महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट अधिनियम के बिल्कुल खिलाफ में अभियान शुरू कर दिया था उन्होंने। और महात्मा गांधी के सक्रिय और शांतिपूर्ण जो उनका बिहेव था, जो कि जवाहरलाल नेहरू से बिल्कुल मिलता था, उसको उन्होंने साथ लिया और एक दूसरे से मिल करके जो है वो काम करना शुरू किया। और इसका प्रिविलेजेस भी उनको प्रधानमंत्री बनते वक्त मिला हुआ था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, जो कि लाहौर में हुआ था, वहां जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है। लाहौर अधिवेशन जो था उसका अध्यक्ष कौन था, हुआ 1929 में, कहां हुआ, लाहौर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी और यहीं पर 26 जनवरी 1930 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई, इनके जीवनी से यहीं पढ़ करके इनकी जीवनी को आप यहाँ तक क्वेश्चन को कवर कर पाइएगा। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान हुआ था और आंदोलन काफी सफल रहा था, जिसमें ब्रिटिश सरकार को प्रमुख राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। और ये सभी जो है वो जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के कर कमलों से किया गया हुआ था। इसके बाद देखते हैं हम लोग 1929 में जब लाहौर अधिवेशन में गांधी ने नेहरू को अध्यक्ष के लिए चुना था, तब से 35 वर्ष तक, मतलब कि 1964 से तक वो जो है प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई हुई थी। मतलब 1964 में उनकी मृत्यु हुई थी और 35 वर्षों तक उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को सर्व किया था। इसके बाद 1962 में वो चीन से हारे भी हुए थे, लेकिन वो देशवासियों के आदर्श जरूर बने हुए थे, क्योंकि हम लोगों ने 1962 का जो युद्ध था वो चीन से हारा था। देश के इतिहास में एक ऐसा भी मौका आया था जब महात्मा गांधी को जो है एक अधर में फंसना पड़ा था, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू दोनों आदमी इक्वली जो है वो अगर आप देखिएगा तो पोस्ट के लिए एलिजिबल थे प्रधानमंत्री के। लेकिन उस वक्त जो वल्लभ भाई पटेल थे उनका एक बागी तेवर हुआ करता था, वो बहुत सख्त हुआ करते थे। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का आइडियोलॉजी बिल्कुल मिलता था महात्मा गांधी से, तो इसका प्रिविलेजेस उनको मिला और यही रीजन था कि उनको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर जो है वो पद ग्रहण करने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसके बाद देखेंगे 27 मई 1964 को सुबह में पंडित जवाहरलाल नेहरू की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उनका हार्ट अटैक हो गया और फिर वो हमारे देश को छोड़ करके चले गए सभी लोगों के लिए। बट उनका जो जन्मदिन है जो 14 नवंबर को मतलब आज के दिन मनाया जाता है, वो बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को। इसके जन्म दिवस के अवसर पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर, क्योंकि इनको बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार था, इनको चाचा नेहरू के रूप में भी जाना जाता था। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू एक अच्छे जो है वो लेखक भी थे और ये सारे वादों के कारण 1955 में उनको भारत रत्न दिया गया हुआ था। और उन्होंने जो अपनी सबसे प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी थी, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है, वो आपके पिता के पुत्र थे, जिस जो 1929 में लिखा गया हुआ था, विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री। ये वीवीआई है, इसको याद कर लेना है किसने लिखा था। इसके बाद के क्वेश्चन देखते हैं बुक को, मेरी कहानी और भारत की खोज, हिंदुस्तान की कहानी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये आपका वीवीआई है, ये डायरेक्ट 2 एग्जाम में आपके आते हैं।
बेसिस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1933 और 1945, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। उसके बाद राजनीति से दूर भी उनकी पुस्तकें थी, इतिहास के महापुरुष भी उनकी पुस्तक थी और राष्ट्रपिता भी उनकी पुस्तकें थी, और जवाहरलाल नेहरू वाड़िया भी उनका पुस्तक था। आई होप पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट चीज थी उनको डिस्कस कराया गया। अगर आपको लगा कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, हमें मोटिवेट करता है रोज आपके लिए कुछ नया करने के लिए। तो आज के सेशन में हम लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी को देखा और राष्ट्रीय बाल दिवस को भी देखा हम लोगों ने, और फिर यहाँ से आने वाले सभी क्वेश्चनों को। तो आई होप एक बार आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।